नमस्कार, मैं तनु भदौरिया और आप देख रहे हैं टीवी फर्स्ट न्यूज। सिरमौर न्यायालय परिसर की घटना, जेल वारंट बनते ही आरोपी पुलिस को चकमा देकर भागा। सिमरिया कांड का आरोपी कोर्ट परिसर से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया है। पुलिस आरोपी को लेकर कोर्ट में पेश करने पहुंची थी, जहां उसे न्यायालय में ही रखा गया था और जेल भेजने की तैयारी चल रही थी। तभी वह पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया। बता दें कि आरोपी को पुलिस ने नाबालिग छात्रा पर जानलेवा हमला करने के मामले में गिरफ्तार किया था, जिसके कोर्ट परिसर में फरार हो जाने पर पुलिस की बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आई है। बताया गया कि रविवार को सिमरिया में ही एक नाबालिग छात्रा घर से निकले हुए उसे 4 घंटे बाद बेहोशी की हालत में झाड़ियों के बीच पड़ी मिली थी। छात्रा के सिर पर गंभीर चोट थी, जिसका उपचार अभी संजय गांधी अस्पताल में कराया जा रहा है और उसकी हालत नाजुक भी बनी हुई है। वहीं इस मामले में पुलिस ने ग्राम अंगीठिया निवासी आरोपी अभिषेक तिवारी को गिरफ्तार किया, जिसने छात्रा पर हमला करने की बात स्वीकार की थी। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा नहीं किया और न ही स्पष्ट किया कि छात्रा के ऊपर जानलेवा हमला के पीछे क्या कारण था। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपी को सिरमौर न्यायालय लेकर पहुंची, जहां आरोपी को बाकायदा न्यायालय में पेश भी किया और उसे जेल भेजने की तैयारी चल रही थी। पुलिसकर्मी उसे घेर कर खड़े थे और जेल वारंट का इंतजार कर रहे थे। तभी एक पुलिसकर्मी मोबाइल पर फोन पर बात करने लगा। तभी आरोपी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। फिलहाल आरोपी के विरुद्ध पुलिस ने सिरमौर थाने में एफआईआर दर्ज करा दी है और अब उसकी सरगर्मी से तलाश में जुटी हुई है। वहीं पुलिस की इस लापरवाही पर घायल छात्रा के परिजनों में आक्रोश है और उनके द्वारा भी पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया जा रहा है। वहां मैं गया तो सबसे पहले यही देखा कि 5 से 7 मिनट वेट किया वहां पर, कुछ टाइम पर बैठा रहा। इसके बाद जब वहां बैठने के बाद 2 आरोपियों को ले जाया जा रहा था, जिनमें से एक आरोपी इसी घटना से जुड़ा हुआ था, तो उस आरोपी को ले जाया गया है। अब ये बाद में मुझे जब मैं घर पहुंचा तो फोन में बताया गया कि वो आरोपी को हमने न्यायालय में पेश किया, लेकिन वो फरार हो गए या कहीं भाग गए, ये जानकारी मिल रही है। तो आरोपी तो फरार हो गया है, लेकिन जो मैं कारण पता करने के लिए गया था वो मुझे नहीं बताया गया है कि आखिर ये घटना किस कारण हुई है और आरोपी ने क्या सोचकर किया है, इसका बिल्कुल कोई भी पता नहीं चला है। लड़की की हालत अभी कैसी है? लड़की की हालत, उसका कोई होश नहीं है, ना कुछ बोल पा रही है, ना कोई उसमें उत्तर देने के जवाब में है कि कुछ पूछा जाए तो वो जवाब दे। घटने को 3 दिन हो चुके हैं और लगभग 3 दिन पूरा हो गया है और अभी तक लड़की को होश नहीं आ रहा है। आरोपी फरार हो गए। क्या मानते, क्या कुछ अभी तक पता चला, क्या आखिर ऐसी घटना में उन्होंने क्यों की? ऐसी घटना अब जैसे आज ही से मैं लगा रहा हूँ। जब मैं आज थाने गया तो उधर मुझे नहीं सुना गया और सबसे बड़ी बात यही है इस समय कि इस तरह के अपराधियों को पनपने में बिल्कुल ऐसे ही पुलिस कर्मचारियों की या इनका ही योगदान होता है और ऐसी घटनाएं घटित होती रहती है। क्या नाम है आपका? ब्रिजेंद्र बढ़ई। ये लड़की आपकी क्या लगती है? ये लड़की मेरे मामा की लड़की है और ये मामा जी जो है पिछले वर्ष गुजर गए हैं। आपको कैसे पता चला कि वो आरोपी फरार हो गया है? किस तरह से जानकारी? मुझे वहाँ के जो एसआई हैं शायद, उनको मैंने कॉल किया। वो तो पहली बात तो मेरे नंबर से वो जानते नहीं थे कि कौन बात कर रहा है, तो पहली बार में मना कर दिए कि नहीं। फिर वो उन्होंने जिसे कॉल करके बताया था वो मुझे कॉल करके बताया कि आरोपी फरार है। फिर मैं दोबारा कॉल किया, उनको कॉन्फ्रेंस में लिया, तब वो बोले कि आरोपी फरार है, हम ढूंढ रहे हैं। तो हमने कहा कि ऐसे कैसे आपने छोड़ दिया, आपकी जिम्मेदारी है न्यायालय में पेश करने की, और एक आरोपी को आप इस तरीके से कैसे छोड़ सकते हैं? अभी तक नहीं मिला है और मैं फोन कर रहा हूं उनको, तो जो मेरे से संपर्क में है या जिन्होंने रिपोर्ट लिखी थी वो खुद मेरे से कहते हैं कि आपका काम है, आप देखना, उनको गांव में कॉल कर दो, दिखे तो मुझे बताना। इस तरीके से बातें की जा रही है और मैं उनसे जो रिपोर्ट वो लिखे थे उनसे मांग की, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। ये सिमरिया के एक मामले में आरोपी अरेस्ट हुआ था, अटेम्प्ट टू मर्डर में। उसको हम लोग जब कोर्ट में अंदर भेजा तो कोर्ट में पेश किया, तो अंदर जब सुनवाई के उस दौरान ही वो वहाँ पे अचानक वहाँ से फरार हो गया है कोर्ट के अंदर से।
तो उसके लिए हम लोग अप्रोप्रिएट जो कार्रवाई कर रहे हैं, हमारी 3 टीमें लगातार काम कर रही हैं इसको, और उसको हम लोग बहुत जल्दी अरेस्ट कर लेंगे। और जो विक्टिम है उसकी सुरक्षा के लिए हम लोगों ने पर्याप्त इंतजाम कर दिए थे तत्काल ही, वहाँ फोर्स लगा दी थी, जो पीड़ित पक्ष है उसको कोई हार्म ना हो जिससे। बाकी हम लोग की टीम कार्रवाई कर रही है, हम लोग बहुत जल्दी अरेस्ट कर लेंगे। सर पुलिस अभिरक्षा में रहा होगा तो कैसे चूक हो गई? देखिए, पुलिस अभिरक्षा में उसको ले गए थे, लेकिन माननीय न्यायालय के अंदर हम लोग हथकड़ी नहीं लगाया, कोई ऐसी चीज नहीं लगा सकते, और न्यायालय के अंदर सुनवाई चल रही थी उसकी, और माननीय न्यायालय के आदेश पर ही FIR हुई है। तो वो सब प्रक्रिया परिस्थितियाँ वहाँ पर थी, जो सब जांच हम लोग कर रहे हैं कि उसमें क्या क्या लापरवाही किस सीमा तक है इनकी, हमारे कर्मचारी की, पुलिस अधिकारियों की। तो उस पर हम लोग होगा तो उसमें जांच में आएगा तो उसमें अप्रोप्रिएट एक्शन उस पर भी दिया जाएगा।